गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। मैं उम्मीद करती होंगी कि आप जो पिछले वीडियो होंगे उसको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हो तो आप प्लीज़ ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आप जा कर के चैप्टर बाई चैप्टर सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि लेट हो गया हमारा। बस डू हार्ड वर्क एंड ईमानदारी पूर्वक और सच्चाई के साथ आप पढ़ाई करिए, ठीक है। बिकॉज हमारा अकाउंट, इको, BMT और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए, उसका लुत्फ़ उठाइए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। मैं तो बोलूँगी कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा एक आपका शेयरिंग वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली शेयर करिए। जो भी फ्रेंड होंगे उनको ये नॉलेज मिल जाएगी कि जो भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसका पूरा सीरीज़ है, ये नहीं कि बीच में कहीं ड्रॉप कर दिया है। तो बेहतर होगा आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चलिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 था हमारा। डॉक्टर SK सिंह की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ 2020 एडिशन से। अगर आपके पास कोई दूसरी पुरानी बुक है तो आप उसको भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो आपका है, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेसिकली फॉलो कर रही हूँ। बिलोंग्स टू द जैक बोर्ड से बिलोंग करते हैं। आपका क्या बोलती हूँ, बिहार बोर्ड अपना हो गया, यूपी बोर्ड अपना हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया। जितने भी ये स्टेट बोर्ड हैं उन सब में डॉक्टर SK सिंह की बुक फॉलो होती है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप स्टूडेंट को बताइए, ठीक है। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी का पूर्ण गठन, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रही थी। एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। देखो, A, B क्या है, पार्टनर है। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 5, 4 और 1 थी। इट इज़ नाउ अग्रीड दैट दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। अब वो अग्री करते हैं कि भविष्य में जो है हम लोग 3:3:4 में शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू। ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गुडविल दे दिया है फर्म का, कितना है, 50,000 है। फर्म का जो गुडविल है वो 50,000 है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। अब आपको यहाँ बताना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने कितना गेन किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो बोलो या फिर शेयर बोलो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शेयर जो है पार्टनर्स का, कौन कितना पार्टनर शेयर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है, सबसे पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग गुडविल पर देखेंगे कि कौन गुडविल में गेन कर रहा है, कौन गुडविल में सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप बुक में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का क्या है, 5:4:1। आपको इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना है कि आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो हमारे क्वेश्चन में 5:4:1 जो है पुरानी जो रेशियो है, पुराना जो अनुपात है वो दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ABC का कितना है, 3:3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे देखो लिख दिया है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो कि फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का। लेकिन मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे प्लीज़ भटको नहीं, एक तरीका पकड़ के चलिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में डिस्कस किया था, उसी तरह सबको काम करना है। आप एक अपना फॉर्मूला पकड़ के चलो, बार बार फॉर्मूला को चेंज करोगे। जैसे किताब में क्या किया यहाँ पे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्चुअली ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, जिसमें आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आता। तो मैं बोलूँगी इसको आप ना अडॉप्ट करके आप बेहतर होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अडॉप्ट करिए, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि मेमोरी जो है देखो फ्लैक्चुएट करते रहोगे तो फिर दिक्कत होगी कि इधर के बुक के अनुसार और बुक के अनुसार 100% नहीं चलना है, ठीक है। वो तो सिखाने के लिए आपको ये भी तरीका सिखा देगा वो भी, लेकिन आपको एक ही तरीका, एक ही मेथड पे काम करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो काम करेंगे वो इस पर करेंगे। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन देखो कॉपी में लिख लेती हूँ। हमारा जो है ओल्ड रेशियो जो है वो AB और C का जो है वो कितना है, 5:4:1 है। और न्यू जो रेशियो है वो है हमारा ABC का, दैट इज़ योर 3:4
3:4 है। अब मैं बुक यहाँ से हटाती हूँ एंड लेट मी सॉल्व दिस। अब अपने स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ स्क्रीन को, जिसको देखने में आपको आसानी हो। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैं एक ही बार ये फॉर्मूला आपको लिखूंगी, बार बार नहीं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना काम जो करेंगे वो ए के लिए करेंगे, एज के लिए, ठीक है। वही काम जो अपना स्टाइल है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, वी डोंट नो। थोड़ा रफली आएगा जल्दी लिखने के लिए। तो ए काम सबसे पहले काम करेंगे कि ए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, आई डोंट नो, बस एज गेन स्लैश सेक्रीफाइस। तो हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसी के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओल्ड रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 5 कितना होगा, 5 और 4 कितना होगा, 9 + 1 कितना होगा, 10, 5/10 हो गया। न्यू क्या होगा, 3 यहाँ पे कितना हो गया, 6, 6 4 कितना हो गया, 10। चलो 3/10 फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। कॉमन कितना आ गया, 10, 5 - 3 यहाँ पे कितना आ गया, 2/10। अब बताइए यहाँ पे 2/10 पॉजिटिव में है, ये क्या होगा, सैक्रिफाइस। यानी कि क्लियर हो गया अपने को कि यहाँ पे जो ए है वो गेन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। अब बी पर आते हैं, बीस का भी वही करेंगे, गेन एंड सैक्रिफाइस। मैं फिर से बोलूँगी जैसे बुक में सॉल्व किया है वैसे आप ना सॉल्व करें, एक ही तरीका अपनाइए, बेहतर आपके लिए होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा बाद में। 3/10, चलो 10 कॉमन हो गया यहाँ पे, 4 - 3 1/10। आप यहाँ पे भी देखोगे 1/10 आ रहा है, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए सीज पे आते हैं, गेन सैक्रिफाइस। चलो 1/10 आया, -4/10 आया, राइट। अब कॉमन 10, 1 - 4, आप क्या देख रहे हो, माइनस में मेरा आ रहा है 3/10। जैसे माइनस में 3/10 आया, इट मीन्स ये क्या हो गया, गेन हो गया, राइट। तो अब मेरे को साफ साफ क्लियर हो गया। अब मैं आपको बुक में दिखाती हूँ बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है। देखो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ा कर देती हूँ। देख लो यहाँ पे ए का कितना आ रहा है, 2/10 सेक्रीफाइस है, बी का क्या आ रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस है, और सी का क्या आ रहा है, 3/10 गेन। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये क्या था, न्यू दैट इज़ सॉरी न्यू नहीं सॉरी दैट इज़ गेनिंग रेशियो। ये क्या था मेरा यहाँ पे, ये गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जैसे कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब हमारा माइनस आता है तो उसको हम लोग गेन बोलते हैं, उसी तरह से अगर गेनिंग रेशियो में अगर माइनस आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस कहलाएगा। बस यही चीज़ है। तो इसी चलते मैंने कहा आपको कि आप बेहतर है एक फार्मूला को अडॉप्ट करो, उसी पर काम करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये तो निकल गया, क्लैरिटी हो गया कि ए यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फाइनली क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। मैं हिंदी वाले के लिए फिर से पढ़ देती हूँ। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 पर किया जाता है। प्रति 1,000 की आय अथवा त्याग की राशि की गणना कीजिए। तो हमें अब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन। अब देखो 50,000 में 2/10 ये जो आएगा 10,000, 50,000 को आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 क्या होगा 10, 10,000 क्या करेगा, ए सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। फिर 50,000 में 1/10 क्या होगा यहाँ पे 10, यानी कि 5,000 जो है बी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और सी क्या करेगा 50,000 में 3/10, क्योंकि ये गेन कर रहा है ना, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 5 3 15। तो आप यहाँ पे देखो ये जो 10,000 है और ये 5,000, ये दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 10,000 और 5,000 कितना हुआ, टोटल 15,000 हुआ ना।
ठीक है। तो ये दोनों किसको देंगे, ये दोनों गुडविल का पैसा जो है, ए जो अपना 10,000 का और बी जो अपना 5,000 का जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों सी को देगा, ठीक है ना। और सी जो 15,000 गेन करेगा वो किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। बस यही इक्वेशन है और कुछ नहीं है। आप एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, ठीक है। ये गेन है, ये जो है वो क्या है, ये गेन का रेशियो यहाँ पर है और इन दोनों का क्या है, सेक्रीफाइस का है, सेक्रीफाइस का है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। हमेशा देखना सेक्रीफाइस, जैसे मैं नोट में भी लिखा हुआ था, बताया भी मैंने, हमेशा जो गेन रेशियो रहेगा, जो गेन शेयर रहेगा, जब उन दोनों जो गेन शेयर है या गेन रेशियो है वो हमेशा सेक्रीफाइस का क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है ना। जैसे ही आप सेक्रीफाइस को क्या बोलती हूँ ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मिनट सॉरी, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। जो भी आपका गेन होगा, जो भी आपका गेन का एडिशन जो भी गेन का होगा वो हमेशा इक्वल होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्रीफाइसिंग दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इन दो लोग का सेक्रीफाइस को अगर जोड़ोगे आप तो वो किसके बराबर होगा, गेन के बराबर होगा। ये एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हुआ था कि 2 लोग वहाँ सेक्रीफाइस किए थे, ठीक है। तो 2 लोग नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 लोग सेक्रीफाइस नहीं किया, 2 लोग गेन किए थे, तो 2 लोग के गेन को ऐड करेंगे तो सेक्रीफाइस के बराबर हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हो रहा है कि 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो 2 सेक्रीफाइस को जब जोड़ोगे तो एक गेन के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमेशा जिसको याद रखना, दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। सेक्रीफाइस और गेन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा जोड़ने पर, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीन छोटा कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि अमर अकबर एंड एंथोनी, एक मूवी भी थी, अमर अकबर एंथोनी जो यहाँ पे हैं, तीनों के तीनों ये क्या है, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में 7:2:1 इनकी क्या थी, रेशियो शेयरिंग थी पहले। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स फ्रॉम अमर। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने जो सॉल्व किया था उससे ये अलग क्वेश्चन है, तो उसका सोल्यूशन भी थोड़ा अलग होगा, इस पर ध्यान देना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, इनका जो है जो शेयरिंग जो था वो पहले वाला कितना था, 7:2:1 था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, अमर अकबर एंथोनी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:2:1। कैलकुलेट आपको करने के लिए बोला जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। यानी कि आपके सामने यहाँ पे जो दूसरा नया, यानी कि पुराना जो है ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, आपको न्यू रेशियो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहता है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, साथ ही साथ को क्या बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालिए। कहता है इफ़ एंथोनी जो है, जो एंथोनी यहाँ पर है, एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम अमर, एंथोनी जो है वो अमर का 1/10 हिस्सा ले लेता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालिए। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है कि सारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन गैदर कर लो कि कौन बंदा यहाँ पर किससे कितना एक्वायर कर रहा है, कौन किससे कितना ले रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंथोनी जो है वो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर किससे, अमर से। ये पहले आप क्लैरिटी कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 7 + 2 कितना होगा, 9, 9 + 1 कितना होगा, 10। तो हमारे पास जो पुराना जो रेशियो, जो एग्जिस्टिंग जो रेशियो, वो कितना इन्फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे उनका विद्यमान हिस्सा, यानी कि देयर एग्जिस्टिंग रेशियो या फिर बोलो ओल्ड रेशियो, वो कितना दिया हुआ है, 7/10 दिया हुआ है, ठीक है। किसका, अमर का। अकबर का 2/10 दिया हुआ है। एंथोनी का कितना दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है। अब क्या कहता है, शेयर एक्वायर्ड बाय एंथोनी फ्रॉम अमर, ठीक है। यहाँ पे अभी काम हम बेसिकली करेंगे किसका, अमर और एंथोनी का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही बोला है कि एंथोनी जो है वो एक्वायर्स करता है, यानी कि लेता है,
हिंदी में मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। यदि एंथोनी अमर से 1/10 भाग क्या करता है, क्रय करता हो, तो ठीक है ना, तो एंथोनी जो है वो ले रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ले रहा है ना, यहाँ पे ये टेकर है, 1/10 हिस्सा ले रहा है, तो इस यहाँ पर ऐड का साइन आएगा, ठीक है। और किससे ले रहा है, अमर से ले रहा है। दे कौन रहा है, यहाँ पे अमर क्या है, गिवर है, 1/10, इसलिए अमर के खाते में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अमर यहाँ देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक बार, ये यहाँ पे टेकर है, टेकर, ये यहाँ पे क्या है, गिवर है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। हाँ, जो अमर है वो क्या है, गिवर है, ठीक है ना, और एंथोनी यहाँ पे क्या है, टेकर है, और इसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। एंथोनी के बारे में कोई भी चर्चा हुई है क्या, कोई भी चर्चा नहीं हुई। अब हमको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है, न्यू शेयर निकालना है। तो सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि अमर ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 हिस्सा का, तो पहले कितना हिस्सा था इसके पास, 7/10 था। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, कितना गिव कर रहा है, 1/10, तो अब इसका नया रेशियो कितना होगा, आप देख सकते हो 10 यहाँ पे कॉमन हो गया, 7 - 1 कितना हो गया, 6/10, यानी कि 6/10 अब इसका क्या हो गया, न्यू शेयर हो गया, ठीक है। अब उसका देखो, दूसरा देखोगे, या एंथोनी को देखोगे, अब इसको छोड़ो, जो बीच का है अकबर को, उसको छोड़ो। अब 1/10 पहले से एंथोनी के पास था, अब यहाँ पे ये ले कितना हिस्सा रहा है, 1/10 ये हिस्सा ले रहा है, तो कॉमन है 10, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि अब इसका हिस्सा कितना हो गया, 2/10। अकबर का कुछ नहीं हो रहा है, नो चेंज, कुछ उसके बारे में बात ही चीत नहीं हुई है, तो ये 2/10 ऐसे यूं ही बना रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्या बोलता है, आगे देखोगे, आगे क्या बोलता है आप देखोगे, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है आगे में, कहता है अतः नया लाभ विभाजन अनुपात यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर अकबर एंथोनी का हो जाएगा 6/10, 2/10 एंड 2/10। तो क्या हो गया, 6 2 2, जब इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो वही है 3:1:1। क्लियर हो गया यहाँ पर। और अमर का त्याग, अमर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10, वो तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था कि 1/10 अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आई बात। तो आपने न्यू रेशियो भी दिखा दिया 3:1:1 और सेक्रीफाइसिंग भी बता दिया कि अमर का कितना है, 1/10। तो एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला या फिर गेनिंग रेशियो वाला। डायरेक्टली आप काम करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के, कौन कितना एक्वायर कर रहा है, कौन गिवर है, कौन टेकर है, कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 7 मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।